हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या। वेलकम टू दोसर क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन के बारे में। इसके पहले हमने एटमॉस्फेयर, एयर एंड एटमॉस्फेयर चैप्टर के 2 टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं, लेवाइजर एक्सपेरिमेंट और नाइट्रोजन। ओके, आज हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन के बारे में। तो ऑक्सीजन की सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की सिंबल क्या है। तो O2, यानी कि यहाँ पर एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स के 2 एटम मिले होते हैं और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है। डिस्कवरी इसकी सबसे पहले 1772, कहीं कहीं पर 1771 भी मेंशन है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जो आपके बुक में है वो आप मेंशन करिए। तो कार्ल स्कील ने 1772 में ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी। ठीक है। कंपोजिशन अगर देखें तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कंपोजिशन है 21%। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ये नाइट्रोजन का परसेंटेज दे रखा है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का परसेंटेज एटमॉस्फेयर में होता है 21%। और प्रॉपर्टीज़ की बात करें ऑक्सीजन की, तो कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, जैसे कि नाइट्रोजन। तो कलरलेस, इसमें कोई भी कलर नहीं है, ऑर्डरलेस, कोई भी सुगंध नहीं है, टेस्ट कोई भी नहीं प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन गैस में। ओके, स्लाइटली सॉल्युबल है वाटर में। वाटर, जैसे कि हम लोग जानते हैं, एक तरह का यूनिवर्सल सॉल्युबल सॉल्वेंट माना जाता है वाटर को। तो ऑक्सीजन गैस भी इसमें थोड़ा सा सॉल्युबल होता है, जिससे कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं या फिर एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो आसानी से रेस्पिरेशन कर लेते हैं वाटर में, जो सॉल्युबल ऑक्सीजन है उसको लेकर। ओके, और हैवी होता है, थोड़ा सा एयर से थोड़ा सा हैवी होता है और बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तुरंत से रिएक्शन कर लेता है, चाहे भी किसी मेटल से हो या फिर किसी भी कंबशन मेथड में हो, कि तुरंत से ही रिएक्शन कर लेता है। इसके पहले हम लोग एक एक्सपेरिमेंट देखे थे जो मरकरी को हीट करके किया गया था, बाइलेवाइजर। तो उसमें भी क्या देखा था आपने, जितना भी एयर में ऑक्सीजन था सब मरकरी के थ्रू यूज़ हो गया था, क्योंकि वो एक्टिव गैस के फॉर्म में होता है, तुरंत वो रिएक्ट कर लेता है और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट फॉर्म कर लेता है। सपोर्ट करता है कंबशन को, तो कंबशन को भी सपोर्ट करता है। ऑक्सीजन के बिना, ऑक्सीजन गैस के बिना आपका कोई भी आग नहीं जला सकते हो आप। ठीक है, तो ये हेल्प करता है एक तरह से कंबशन के लिए। अभी हम लोग और देखते हैं। चलो, यूज़ की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन के क्या क्या यूजेस हैं। तो सबसे ज़्यादा यूज़ की बात करें तो ये हमें ज़िंदा रखता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, ह्यूमन बींग्स हों, या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, अगर उसमें जीवन है, अगर उसमें लाइफ है, तो वो लोग रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि आपने जो भी फूड लिया है उस फूड को ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी लेना। ठीक है, जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। मीन्स आप जब जो फूड लेते हो, यानी आपने ग्लूकोज लिया, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा और बहुत ढेर सारी एनर्जी उससे रिलीज होती है, जो कि आप लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हो। ठीक है, तो ऑक्सीजन का सबसे पहला यूज़ तो यही होगा कि वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। नेक्स्ट बात करें तो कंबशन में हेल्प करता है। जब भी आप कोई भी चीज़ जलाते हो तो वो क्या होता है, कागज़ जलाओगे या लकड़ी जलाओगे, कुछ भी जलाओगे, तो वो क्या है, एक तरह का हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में होता है। जब हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तभी वो CO2 फॉर्म करती है और H2O फॉर्म करती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में ये वो प्रोडक्ट निकालती है। ठीक है, और कंबशन होता है, बिना ऑक्सीजन के वो हाइड्रोकार्बन आपका कंबशन नहीं करेगा। ठीक है, ये अभी हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, बिना ऑक्सीजन के आप आग नहीं जला सकते हो। तो कंबशन में भी ऑक्सीजन का यूज़ है। और सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर हमेशा आप लोगों ने देखा होगा, अभी जल्दी में जब कोरोना वायरस आया था उस टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। क्यों बढ़ गई थी? क्योंकि जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है उस सिचुएशन में लोग रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन जल्दी से नहीं कैरी कर पाते हैं एटमॉस्फेयर की, तो उनको स्पेशली सिलेंडर लगा के ऑक्सीजन को, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को दिया जाता है, जिससे वो आसानी से रेस्पिरेशन कर सके। ठीक है, तो हॉस्पिटल्स वगैरह में पेशेंट के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। ऑक्सीजन यूज़ इन वेल्डिंग प्रोसेस। अब आप लोगों ने देखा होगा, जब कभी मेटल को जोड़ना होता है, ज़्यादातर आयरन मेटल्स को जब जोड़ना होता है तो एक वेल्डिंग प्रोसेस की जाती है। मतलब इस तरह से यहाँ पर एक हाई टेम्परेचर का फ्लेम निकाला जाता है, जिससे इन दोनों पार्ट को ज्वाइंट किया जाता है। ठीक है, अब ये जो हाई टेम्परेचर का फ्लेम होता है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन
दोनों को मिक्स करके गैसेस से एक फ्लेम बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं फ्लेम इन वेल्डिंग। ठीक है, तो वहाँ पर भी यूज़ होता है ऑक्सीजन का। तो इस तरीके बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ हैं ऑक्सीजन के, और भी हैं, यहाँ पर हमने मेन मेंशन किए हैं। नेक्स्ट बात करें तो ऑक्सीजन का इतना यूज़ है प्रॉपर, तो उसका साइकिल कैसे बना रहता है, मीन्स कमी क्यों नहीं होती है ऑक्सीजन की हमारे एटमॉस्फेयर में। तो बैलेंस कौन रखता है, तो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों मिलके ऑक्सीजन को बैलेंस रखते हैं। कैसे, जो प्लांट्स होते हैं वो रेस्पिरेशन तो करते हैं, उसके अलावा यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसी को ये लोग यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस में। यहाँ पर रेस्पिरेशन होता है, CO2 निकलती है, इसको यूज़ करते हैं ये लोग, प्लांट्स यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन अपने फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, तो इधर जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो बहुत सारी ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन यूज़ करते हैं एनिमल्स, और जब एनिमल रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं तो बहुत सारे CO2 रिलीज करते हैं। तो दोनों का बैलेंस बना रहता है। अगर ये फोटोसिंथेसिस करना बंद कर दे तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, अगर ये रेस्पिरेशन करना बंद कर दे तो CO2 की कमी हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से पृथ्वी पे हमारे एटमॉस्फेयर पे ऑक्सीजन की साइकिल चलती रहती है। देखो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं, रेस्पिरेशन हो रहा है, और फिर से रेस्पिरेशन के थ्रू CO2 निकल रहा है, H2O निकल रहा है, फिर से इसको प्लांट फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से ऑक्सीजन का पूरा साइकिल मेंटेन रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में। ओके, तो ये हो गई ऑक्सीजन की बात। ठीक है, तो वाटर वेपर भी एटमॉस्फेयर पे पाया जाता है। अब हम श्योर नहीं कह सकते कि इतना ही % पाया जाता है, क्योंकि जो वाटर वेपर होता है वेरी करता है हर एक जगह पर। किसी जगह पे वाटर वेपर ज़्यादा होगा, जैसे कोई वाटर बॉडीज़ है, सी है हमारा, ओशियन है, रिवर है, तो इस तरह की जगह में वाटर वेपर ज़्यादा होगा, ज़्यादा इवेपोरेशन होगा हॉट एरिया में। और जो लैंड एरिया होंगे हमारे, वो भी है वाटर बॉडीज़ ही, उसमें भी कहीं ना कहीं वाटर प्रेजेंट होता है, कंपेरेटिवली वहाँ पर वाटर वेपर कम होगा, है ना। तो वाटर वेपर भी हमारे एटमॉस्फेयर पे प्रेजेंट होता है, वेरिएबल होता है प्लेस टू प्लेस। ओके, प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ वाटर जैसी ही होती है कि कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, टेस्टलेस होती है। आप लोग जानते हो वाटर की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो नाइदर एसिडिक एंड बेसिक, ना तो ये एसिडिक होता है ना ही ये बेसिक होता है। अब वाटर वेपर जो होता है हमारा, उसका यूज़ क्या है एटमॉस्फेयर पे, तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। जितनी भी वाटर बॉडीज़ होती हैं कहीं ना कहीं वो हीटेड होकर वाटर को इवेपोरेट करती हैं। ठीक है, अपनी बॉडी से इवेपोरेट करती हैं, यानी कि उसको वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर पे उड़ा देती हैं। ठीक है, अब जब ये एटमॉस्फेयर पे आ जाता है तो क्लाउड के फॉर्म में ये जगह जगह पर प्रेजेंट होता है, और जब क्लाउड ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं वाटर वेपर को ले लेकर, तो वो वहीं पर वो रेन कर देते हैं। ठीक है, अब रेन के थ्रू फिर से वाटर हमारे वाटर बॉडीज़ में आ जाता है, और वापस से फिर से वेपर इवेपोरेट होके वहीं चला जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, एक तरह की साइकिल चलती रहती है एटमॉस्फेयर को हमारे मेंटेन करने में। तो यहाँ पर क्या होता है, जो वेदर कंडीशन होता है, कभी कोल्ड होता है, कभी हॉट होता है, कभी ह्यूमिड होता है, तो ये सब वेरी करता है इस वाटर वेपर की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग। और वाटर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है वाटर वेपर, तो प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। डिटरमाइंड क्लाइमेटिक जो कंडीशंस होती हैं उसको भी डिटरमाइन करता है, यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशन को चेंज कर सकता है। और कंट्रोलिंग इवेपोरेशन को वो कंट्रोल करता है, मीन्स जैसे कि वाटर वेपर ज़्यादा है, कहीं ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो वाटर का वेपोरेशन जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ यूजेस होते हैं वाटर वेपर के। बस हम इतनी ही बात करेंगे वाटर वेपर के बारे में, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर पे कवर करेंगे टॉपिक CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे कई रिलेटेड टॉपिक में शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।